दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जिंदगी की हर ठोकर को अपनी ताकत बना लिया। नाम था अर्जुन। एक छोटा सा गांव था, गढ़वालीपुर। हरे भरे पहाड़, शांत वातावरण और मेहनतकश लोग। इसी गांव के एक कोने में थी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी। यहीं रहता था अर्जुन अपनी माँ के साथ। उसके पिता बहुत पहले दुनिया छोड़ चुके थे और माँ बीमार रहती थी। अर्जुन की उम्र तब मुश्किल से 12 साल रही होगी जब उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वह गांव के स्कूल में पढ़ता था और शाम को गांव के बस स्टैंड पर एक छोटी सी चाय की दुकान लगाता था। मिट्टी का छोटा चूल्हा, एक बर्तन, 2 ग्लास और एक पुराना स्टूल, बस यही थी उसकी पूरी दुनिया। अर्जुन हर दिन सुबह उठता, माँ की देखभाल करता, स्कूल जाता और फिर शाम को चाय की दुकान लगाता। लेकिन सबसे खास बात थी अर्जुन की ईमानदारी और विनम्रता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। हर ग्राहक से प्रेम से बात करता, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। एक दिन की बात है, गांव में एक नया आदमी आया। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में लाठी, एक भिखारी जैसा लग रहा था। वह अर्जुन की दुकान पर आया और बोला, बेटा बहुत भूख लगी है, क्या एक कप चाय मिल सकती है? अर्जुन ने बिना कुछ कहे 1 कप गर्म चाय दी और साथ में 2 बिस्किट भी रख दिए। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बेटा पैसे नहीं है, क्या बाद में चुका दूं? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, आपका पेट भर गया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी कीमत है। उस दिन से वह आदमी हर 2-3 दिन में आता। अर्जुन उसे चाय पिलाता और कुछ खाने को देता। गांव वाले अर्जुन को समझाते, क्यों अपना सामान इन भिखारियों पर बर्बाद करता है, खुद के पास कुछ नहीं और दूसरों को खिला रहा है। अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, अगर किसी को मेरे हाथ से कुछ मिल जाए तो शायद मेरी माँ की दवाई का असर भी 2 गुना हो जाए। समय बीतता गया, अर्जुन बड़ा होता गया। अब वह 18 साल का हो गया था। स्कूल खत्म हो चुका था, लेकिन उसने चाय की दुकान छोड़नी नहीं चाहिए। अब उसने एक लकड़ी की छोटी सी गुमटी बना ली थी जिसे उसने खुद रंगा था। उस पर लिखा था, अर्जुन की सच्चाई वाली चाय। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है जो गांव में कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। वह अपने कर्मचारियों के साथ गांव घूम रहा था। संयोगवश वह अर्जुन की दुकान पर भी रुका। व्यापारी ने 1 कप चाय मांगी। अर्जुन ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर गर्मा गर्म चाय दी। व्यापारी ने एक घूंट लिया और चौंक कर बोला, वाह, ये तो बहुत अलग स्वाद है, क्या इसमें कोई खास बात है? अर्जुन ने जवाब दिया, बस सच्चाई और मेहनत मिलाई है इसमें। व्यापारी मुस्कुराया और बैठकर उससे बातें करने लगा। उसने अर्जुन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा, माँ की बीमारी, पिता की मौत, स्कूल और उसकी दुकान की कहानी। अर्जुन ने सब कुछ सरलता से बता दिया। अगले दिन वही व्यापारी वापस आया, इस बार अकेले। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें शहर में अपने होटल में एक खास जगह देना चाहता हूँ, तुम वहाँ चाय काउंटर संभालो। अर्जुन हैरान रह गया। वह बोला, लेकिन साहब मैं सिर्फ गांव का एक चाय वाला हूँ, शहर में कैसे काम कर पाऊंगा? व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है ईमानदारी और सेवा की भावना, यही सबसे बड़ी योग्यता है। अर्जुन ने कुछ दिन सोचने के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अपनी माँ के इलाज का इंतजाम कर उसने शहर का रुख किया। शहर में उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। पहले तो वह डर गया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़, बड़े होटल, अंग्रेजी बोलते लोग, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने उसी सच्चे स्वभाव और मेहनत के बल पर उसने होटल में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चाय लोगों के बीच मशहूर हो गई। होटल में आने वाले हर ग्राहक को उसकी चाय खास लगती। होटल के मालिक यानी वही व्यापारी जिसने उसे बुलाया था, बेहद खुश था। अर्जुन अब महीने में गांव भी जाता, माँ की देखभाल करता और कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करता। एक बार उसने गांव में स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें दान दी। उसके पुराने ग्राहक, वो गरीब आदमी जो चाय पीता था, अब भी जब कभी आता अर्जुन उसे अपने हाथों से चाय पिलाता। एक दिन होटल में एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। विदेशी निवेशक आए थे। होटल मालिक ने अर्जुन को बुलाया और कहा, आज तुम्हारी चाय से ही मीटिंग की शुरुआत होगी। अर्जुन ने अपनी खास चाय बनाई, परोस दी और जैसे ही निवेशकों ने पी, सब उसकी तारीफ करने लगे। मालिक ने मुस्कुराकर अर्जुन की तरफ इशारा किया और कहा, यह है इस चाय का रचयिता अर्जुन, एक गांव का लड़का जिसने हमें सिखाया कि सच्चाई और लगन से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती। वह दिन अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। निवेशकों ने उस चाय को एक ब्रांड बनाने का प्रस्ताव दिया, सच्चाई वाली चाय। होटल मालिक ने अर्जुन को उस ब्रांड का चेहरा और हिस्सेदार बना दिया। अब अर्जुन न सिर्फ एक चाय वाला था, बल्कि एक कंपनी का सह निर्माता बन गया था। जब यह खबर गांव पहुंची तो सब हैरान रह गए। जो लोग उसे कभी ताना देते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे। गांव में अब उसके नाम की एक छोटी लाइब्रेरी और एक चाय का स्टॉल है, जहां युवा काम सीखते हैं। अर्जुन ने कभी अहंकार नहीं किया। वह आज भी विनम्र है। वह आज भी जब गांव जाता है तो अपनी माँ के हाथों बनी रोटी खाना नहीं भूलता। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यह
सिखाती है कि जीवन में साधन कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमान और मेहनत की पूंजी होनी चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप सच्चे मन से काम करते हो, सेवा करते हो, तो वो दिन जरूर आता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। जैसे अर्जुन की सच्चाई वाली चाय पूरे राज्य में एक पहचान बन गई, वैसे ही आपके छोटे से काम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, बस नीयत सही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल GK गुप्त ठग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी रोमांचक और मोटिवेशनल वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।